नमस्कार दोस्तों, गुहाना 24x7 में आपका स्वागत है। जैसे कि आप ये दृश्य देख रहे हैं सत्यानंद स्कूल के, जहां पर आज फ्री आई चेकअप कैंप 3 दिवसीय यहाँ लगा हुआ है। और इन 3 दिनों में सभी बच्चों के साथ में उनके अभिभावकों की भी और दादा दादी की भी जो है आंखें चेक की गई हैं यहाँ पर। आइए उनसे भी लेंगे जानकारी, करेंगे बातचीत। इससे पहले आहुति, नेत्रदान, देहदान व रक्तदान के कार्यों में बहुत ही आगे है और लगातार इस मुहिम को चलाए हुए है। और इसके साथ ही उन्होंने एक नई मुहिम को पहल दी है। सबसे पहले उन्होंने सत्यानंद स्कूल के अंदर 3 दिवसीय आइज चेकअप कैंप लगाया है, जैसे आप देख भी रहे हैं। इसमें बच्चों के साथ में उनके अभिभावकों की भी आंखें चेक की जा रही हैं और उन्हें बताया भी जा रहा है। जैसे कि हमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने ये भी बताया है बच्चों से, पेरेंट्स से, कि वो टीवी और मोबाइल फ़ोन से भी दूर रहें, जिनके कारण से इस समय आँखों को रोशनी में जो है दिक्कत आ रही है। बच्चों को चश्मे भी लग रहे हैं। खान पान की वजह से भी जो है दिक्कतें आ रही हैं, जिससे आँखों की रोशनी में फ़र्क पड़ता है और उन्हें बच्चों को चश्मे भी लगते हैं। आप अपने बच्चों को खान पान भी अच्छा दें, साथ में चश्मे की ना लगें, इसके लिए मोबाइल फ़ोन व टीवी से थोड़ी उनकी दूरियां बनाएं। उनको पार्क में ले जाएं, उन्हें घुमाने ले जाएं, उन्हें थोड़ा सा समय खेलने के लिए भी दें। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी है और हर समय हम आपको हर प्रकार की खबर देते भी रहते हैं। खबर को शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। आइए करते हैं बातचीत, लेते हैं जानकारी डॉक्टर साहब से। जैसे बच्चों का है, बच्चों में ज़्यादातर मोबाइल स्क्रीन देखने से, मोबाइल की वजह से काफ़ी नज़र कम हो रही है। बुजुर्गों के हैं जो, उनको बुजुर्गों में काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं वो हैं जिनको दिखाया है, उसमें सफ़ेद मोतिया के काफ़ी पेशेंट मिले हैं। किन कारणों से ये जो हो रहा है? तो मोतियाबिंद का तो एज फैक्ट की वजह से होता है, और जो बच्चों का है वो आप जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, ये चीज़ देख रहे हैं, सही डाइट नहीं है, या पेरेंट्स प्रॉपर उनको खाने में वो नहीं मिल पा रहा, ये सब रीजन है उनके। अभी आपने डाइट की बात की, तो डाइट में क्या क्या देना चाहिए बच्चों को? जैसे कि देखिए, हरी सब्जियां हैं बच्चों के लिए, दूध भी है, पनीर भी है, गाजर है, ऐसी चीज़ें हैं बच्चों को खिलानी चाहिए। पर वो आज के पेरेंट्स तो सीजनल फ्रूट्स वगैरह, क्या सीजनल फ्रूट्स वगैरह सीजनल फ्रूट खिलाएं, सारे सीजनल फ्रूट खिलाएं। क्या क्या है कि आपने देखा आंखों के अंदर बीमारियां आ रही हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे बच्चे हों, और इतनी जल्दी से लोगों को लेंस वो चश्मे भी लग रहे हैं लेंस से। मेन प्रॉब्लम तो अक्सर इसकी मोबाइल का ही है, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। दूसरा खान पीन के ऊपर की वजह से हो रहा है। समय समय पर बच्चों को चेकअप कराते रहना चाहिए ताकि मालूम पड़ जाए। वो चेक नहीं कराते, एक रीजन वो भी है। ये सब है चीज़ों का। तो पेरेंट्स से क्या कहेंगे बच्चों के? पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा, कम से कम मोबाइल दिखाएं, इसके अलावा खाने का ध्यान रखें, हरी सब्जियां खिलाएं, अगर खा सकते हैं दूध पिलाएं बच्चों को। एक आजकल जंक फूड का बड़ा प्रचलन है। सर बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए जंक फूड। तो सर अभी तक आप यूपी की तरफ से यहाँ पर देखे हैं जी सत्यानंद स्कूल के अंदर, जी। तो टोटल कितने पेशेंट्स आपको दिखा चुके हैं? और सबसे मेन बीमारी जो आपको की वो कौन सी आई? सर ज़्यादातर से विजन कम है बच्चों के भी, पेरेंट्स का भी। बच्चों में ज़्यादा दिक्कत निकली। कल भी हमने 550 के आसपास बच्चे किए थे, जिसमें 135 बच्चे जो थे उनका लॉस ऑफ विजन था। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों की आँखों को टाइम से चेक कराएं। अगर वो कंप्लेंट कर रहा है बच्चा आपको बैठ के पीछे बैठ के मुझे दिख नहीं रहा, तो उसको इग्नोर ना करें, कहीं भी आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं और चेकअप कराएं। कुछ बच्चों को जैसे अभी स्टार्टिंग है वीकनेस की, तो क्या मेडिसिन से और अच्छे खान पान से? देखिए, ये चीज़ है ना, प्रॉपर डायग्नोज करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि मेडिसिन से या चश्मे से। ये तो है कि हाँ, अगर चश्मा अगर लगता है और लगाते हैं तो उसको रोका जा सकता है। एक एज फैक्टर के हिसाब से भी लोगों को नहीं, बच्चों में एज फैक्टर नहीं चलता। वो जो 45, 40, 35 के बाद वो एक एज फैक्टर होता है। लेकिन बच्चों में अगर आई साइट वीक है
तो उसमें एज फैक्टर नहीं होता। तो इस फैक्टर में जैसे आपने 45 से करीब बताया, उन लोगों को क्या करना चाहिए? उनके लिए अगर नज़दीक का चश्मा नंबर की दिक्कत आ रही है तो उनको दिखाना चाहिए, मतलब वो सबको आपको कम से कम 6 महीने बाद एक बार आई चार्ट जरूर चेक करानी चाहिए। स्टार्टिंग के जो स्पेक्स लगाने के बाद उनको दिक्कत हो सकती है नंबर बढ़ने में या कम? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आपका शुक्रिया कम बेस को जी। आज कितना प्रोग्राम है और आज ने आई चेकअप कैंप लगाया है। आहुति संस्था रक्तदान, नेत्रदान, देहदान को समर्पित है। 28 से 31 तारीख तक हमने सत्यानंद स्कूल में ये आई चेकअप कैंप लगाया जो निःशुल्क है। इसमें डॉक्टर विनोद शर्मा जी और उनका स्टाफ पूरी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं उनका। इनके साथ ही मेरे साथ खड़े हैं माई और मैम सीमा शेरान जी। इनका बहुत अभूतपूर्व सहयोग रहा हमारे साथ। पूरे के पूरे कैंप में इन्होंने भरपूर सहयोग दिया, इनके स्टाफ ने सहयोग दिया, इनका हार्दिक आभार। पहले दिन 239 बच्चों का चेकअप किया गया, जिसमें लगभग 20-25% बच्चों में थोड़ी दिक्कत मिली, उन्हें स्क्रीन टाइम घटाने की सलाह दी गई। दूसरे दिन 539 बच्चों का चेकअप किया गया, जिसमें लगभग 135 बच्चों को प्रॉब्लम आई, उन्हें भी स्क्रीन टाइमिंग के लिए घटाने का निर्देश दिए गए। कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चों को मोबाइल से हम जितना हो सके दूर रखें, फिजिकल एक्टिविटी की ओर बढ़ाएं ताकि वो फिजिकली और मेंटली तैयार हो सके और आँखों की सुरक्षा हो सके। धन्यवाद। अभी तक आहुति रक्तदान करवाया करती थी, नेत्रदान करवाया करती थी, देहदान करवाया करती थी, अभी नया जी ये नया कैंपेन, पहला स्कूल है हमारा, पहला ये कैंप है। आगे और स्कूलों की तरफ भी हम बढ़ना चाहेंगे। क्या नाम है, क्या पता है? सन्नी नंकारी एज ए कोऑर्डिनेटर आहुति संस्था ग्वाला। जी मैम, आज आहुति की तरफ से 3 दिवसीय नेत्र जांच का आयोजन किया गया। आपके स्कूल में क्या कहना चाहेंगे? आप सभी को करबद्ध प्रणाम। गुरुओं की कृपा से और आहुति संस्था की तरफ से बच्चों के लिए ये वरदान के रूप में जो कैंप लगाया गया, जिसमें उनके आईज़ को चेक किया गया, ये निश्चित रूप से एक सराहनीय और अवेयरनेस, जागरूकता की ओर एक कदम है। मैडम, ये पहले नेत्रदान करवाया करते थे, रक्तदान करवाया करते थे, देहदान करवाया करते थे, अभी इन्होंने ये स्टार्टिंग की है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपके स्कूल में ये कार्य किया गया है, तो काफ़ी बच्चों को टेस्टिंग भी कराई गई है और कुछ उन्हें सलाह भी दी गई है डॉक्टर के द्वारा। यह संस्था अपने आप में समाज के लिए, जहाँ जब से मैं गोहाना में आई हूँ, मुझे लगभग 25 वर्ष हो गए हैं, 24 साल पूरे होने जा रहे हैं। और इस संस्था के कार्य मैं कभी डायरेक्ट और कभी इनडायरेक्ट रूप से जानती रही हूँ कि इन्होंने समाज के लिए अद्वितीय योगदान दिया है। विद्यालय के बच्चों के लिए इस संस्था का यह कदम उठाना, एक नए क्षेत्र में अपने अवेयरनेस कैंपेन को और समाज को, बच्चों को, पेरेंट्स को सहयोग देने का ये जो कदम इन्होंने उठाया है, ये सराहनीय भी है और इसी के साथ साथ हमारे लिए बहुत सहयोग देने वाला भी है। क्योंकि नो डाउट बच्चे मोबाइल पर डिपेंडेंट हो गए हैं, बच्चे स्क्रीन को ज़्यादा देखते हैं। इसके लिए अगर हम अकेले, हम टीचर्स, हम पेरेंट्स को मैसेज देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे मैसेज में ये जब हमारे साथ रहेंगे, प्रैक्टिकल उनको सामने बताकर कि बच्चों का विज़न एक्चुअली कितना इफ़ेक्ट हो रहा है, तो अवेयरनेस ज़्यादा आएगी और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। स्टेप हमारे द्वारा लिया गया और इम्प्लीमेंटेशन भी वो थोड़ा जल्दी हो पाएगा। इसलिए मैं आहुति संस्था का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम करवाने में और बच्चों के आई चेकअप में जो सहयोग दिया है सत्यानंद विद्यालय का, गुरुओं की कृपा से, माँ जी की कृपा से, पिताजी की कृपा से, मैं इनका तो आभार व्यक्त करती हूँ। इसके लिए आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स खुद भी अपना आई टेस्ट के लिए यहाँ पर आए हैं, बच्चों को भी लेकर आए हैं। तो उनसे मैं विनम्र निवेदन भी करती हूँ, करबद्ध निवेदन करती हूँ कि हमें बच्चों को रीडिंग हैबिट की तरफ आगे बढ़ाना है। वो बुक्स को रीड करें। नो डाउट हमें पेपर को सेव करना है और पेपर का यूज़ हमें बड़े बैलेंस्ड तरीके से, रैशनल तरीके से करना है। हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना।
लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि पेपर को बचाने के लिए हम ओवर यूज स्क्रीन का ना करने लगे, क्योंकि वो हमारे न्यूरॉन्स को डेफिनेटली अफेक्ट करता है, आइज़ को अफेक्ट करता है और फिर हमारी मेमोरी को भी अफेक्ट करता है हमारे। और इसके लिए बस मैं पुनः यही कहूँगी कि पेरेंट्स को ये निवेदन करूँगी कि वो बच्चों को सहयोग दें, बच्चों के साथ बने रहें और बच्चों को समझाएं कि वो मोबाइल से दूर रहें और कम से कम समय मोबाइल को या टीवी को दें।